हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर वीडियो भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। स्टॉक प्राइस 530 535 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी एक तरह से नया हाई बना रहा है, बट भारतीय एयरटेल लिमिटेड का स्टॉक ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दबाव है। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ट्रेड रह सकता है। और जैसे कि अब 5G की खबरें आने लग गई हैं, तो अपडेट भी है, TCS के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, तो उस खबर को भी देखते हैं और चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट क्या बना हुआ है और आने वाले 6 महीने और 1 साल में कितना ये रिटर्न दे सकता है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय एयरटेल लिमिटेड एक तरह से हैवी वेट है टेलीकॉम में, और जैसे कि रिलायंस भी एक तरह से देखिए पिछले सितंबर से आप देखेंगे अभी तक का जो निवेशकों को रिटर्न इतना खास नहीं रहा है। 2000 से 2200 2250 के बीच कारोबार कर रहा है। उसी तरह से भारतीय एयरटेल लिमिटेड का भी कारोबार कर रहा है दोस्तों। और जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस फीस है, AGR का जो ड्यूज था, उसकी वजह से भारतीय एयरटेल लिमिटेड में काफ़ी खबरें बनी और इसमें फॉल भी आया था, गिरावट भी हुई थी। तो वहाँ से बढ़ के तो ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। इसका 52 वीक लो था 394 रुपया और 52 वीक हाई है 623। इसी जनवरी में इसने हाई किया था दोस्तों, 600 के ऊपर था, ब्रेकआउट था, बट वहाँ से गिर कर नीचे की तरफ 500 के आसपास तक आ गया। तो इसका स्टॉक प्राइस है 534 535 के आसपास है। देखिए, अब Q1 का रिजल्ट की बात होने लग गई है, 5G का बात होने लग गई है। तो 5G में जो इन्होंने अपडेट दिया है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज रिगार्डिंग अ प्रेस रिलीज डेट June 21, 2021 टाइटल एयरटेल एंड टाटा ग्रुप TCS अनाउंस कोलैबोरेशन फॉर मेड इन इंडिया 5G। आने वाले दिनों में 5G का धूम रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और रिचार्ज कराएंगे हम लोग। और जैसे कि डेटा का भी जो खपत है, यानी मीन्स यूज है, कंज्यूम है, तो वो काफ़ी होने लग गया है। तो आने वाले समय में फास्ट एक डेटा जल्दी यानी मीन्स आप वीडियो बहुत फास्ट दिखेगा, तो उस हिसाब से फिर कंज्यूम भी बहुत तेज़ी से होगा, तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा और आरपू जो है 145 था अब की क्वार्टर में, बढ़ के वो पहुंचेगा ऊपर की तरफ, लगभग 166 था पहले, 200 तक अगर पहुंचता है तो इसका जो रेवेन्यू है पिछले 1-2 क्वार्टर के अनुसार देखते हैं बढ़ के आ रहा है। तो उसी के अनुसार अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट में कंपनी आएंगी, तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एक पॉइंट ये है कि डेप्ट भी है दोस्तों, इसमें डेप्ट का भी एक कंसर्न बना रहता है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि लाइसेंस फीस है गवर्नमेंट का, फिर और जो ड्यूज होते हैं उनको पेमेंट करना, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर रहता है टेलीकॉम सेक्टर में। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे। और मार्केट कैप की बात करते हैं, इस वक्त 2,93,878 करोड़ का है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हो 144 का है दोस्तों। 15-16 हज़ार में निफ्टी चल रहा है। तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक अगर कोई निवेशक लेना भी चाहते हैं तो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे क्या टारगेट हो सकते हैं। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 1 साल का रिटर्न 4% माइनस का है दोस्तों। 1 साल का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 4% माइनस में, यानी मीन्स 1 साल पहले किसी ने अगर 530 535 में लिया होगा तो इसी के आसपास आज भी कारोबार कर रहा है। बट ये कि बीच में ये ऊपर की तरफ भी गया था। 3 साल का जो रिटर्न है 55% का, 3 साल का जो रिटर्न है 55% का गेन हुआ है दोस्तों। तो 3 साल में अच्छा रिटर्न है, बट 1 साल के अनुसार देखते हैं तो माइनस में। तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक ने थोड़ा सा हैरान कर रखा है निवेशकों को। और आने वाले समय में देखिए अब क्या हो सकता है कि Q1 में अगर इनका रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और उम्मीद है कि जिस तरह से अब ग्रोथ की बात आने लग गई, एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, रेजिस्टेंस क्या बना, कौन से लेवल से तेजी हो सकती है, अगर किसी को खरीदना होगा तो कहाँ पे खरीदना चाहिए, बाय एंड सेल की बात करते हैं, खरीदने और बेचने की बात करते हैं दोस्तों। ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल से डेली के प्रतिदिन जो ट्रेड होता है, 535 में इसका स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है। और पिछले 5-6 महीने का अगर इसका ट्रेंड देखते हैं तो देखिए इसने हाई किया था फरवरी के स्टार्टिंग में इसी साल, ये 624 तक गया था, 622 रुपये 50 पैसा गया था। वहाँ से एक तरह से डाउनफॉल है। एक तरह से देखिए ये उससे पहले भी ऊपर की तरफ गया, लगभग 15/1/2021 को, इसी साल, यानी मैं ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। और पिछले 4-5 महीने में एक तरह से देखिए ऊपर का ये 580 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये लाइन ड्रॉ किया है दोस्तों। तो इससे पहले भी अगर हम इसका चार्ट में देखते हैं, अगर डेटा देखते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार, पिछले साल जुलाई में
तो एक तरह से ये 583 590 का इसका बड़ा हर्डल है। उसके बाद डाउनफॉल हो गया था, देखिए जो AGR की खबर थी तो काफ़ी नीचे की तरफ आया था। तो अगर देखिए ये जैसे 535 के आसपास है, अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार कोई कारोबार करे, अभी देखिए बेरिश मोड में है ये, अगर डेली के हिसाब से देखेंगे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक तरह से ये अप ट्रेंड में है। देखिए इस तरह से ये चल रहा है और डाउनफॉल है, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट समय चाहिए इसके लिए। तो जिनके पोर्टफोलियो में पिछले साल लिया दोस्तों, क्योंकि पिछले साल जब ये 400 में था, 430 में था, तो बताने की कोशिश थी कि ये 550 600 का एक टारगेट होगा। तो देखिए ये फॉल आया था पिछले साल, जब देखिए ये फॉल आया था 23/10/2020 में, और इसने हाई कर दिया था लगभग 4/2/2021 में। यानी हमें 5-6 महीने में, 4-5 महीने में अच्छा खासा एक रिटर्न मिला निवेशकों को, और निवेशकों ने अच्छा एक प्रॉफिट भी बनाया। किसी ने अगर नहीं भी बेचा है तो आने वाले समय में तेजी रहेगी इसमें, बट जो यहाँ पे खरीद रहे हैं, अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा अभी पिछले 4-5 महीने में, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है और हैरान है, क्योंकि निफ्टी 50 अपना नया है बना रहा है, भारतीय एयरटेल का स्टॉक दबाव में। और पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो ऊपर के लेवल पे अगर कोई किसी ने लिया होगा तो इसी के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है रेंज बाउंड है चार्ट पैटर्न के अनुसार, और इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा 579 580 का होगा। इसके ऊपर क्लोज होगा तब हमें नया हाई बनाते हुए दिखेगा, और नीचे के लेवल पे दिखता है जैसे कि 500 का सपोर्ट है, और उससे पहले सपोर्ट देखेंगे ना 517 का, इसके बीच में दिखता है। तो सिचुएशन के हिसाब से इसको बाई करना चाहिए, समय देना चाहिए। नेक्स्ट के अंदर इसको क्रॉस करिएगा, और यहाँ से भी लगभग जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है 650 to 700 तक का टारगेट होगा दोस्तों। अब इतना अगर प्रॉफिट देखना चाहते हैं आप, तो उसके अनुसार आप भारतीय एयरटेल लिमिटेड को पकड़िए। 621 622 तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ से मान के चलिए कि एक तरह से 20%, और अगर उसको ब्रेक करेगा तो 20% ऊपर की तरफ, तो इतना मान के चलिए 6 से 1 साल का रिटर्न होना चाहिए भारतीय एयरटेल में दोस्तों। और नीचे के लेवल पे अगर कोई लेना चाहता है, भारतीय एयरटेल को पसंद करते हैं, सिम यूज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों को अगर पसंद करते हैं, भारतीय एयरटेल को देख सकते हैं। 15-20% के हिसाब से अगर जल्दी अगर प्रॉफिट मिलता है तो फिर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। फिलहाल जो टारगेट होगा दोस्तों 580 का होगा ये, और शॉर्ट टर्म का टारगेट ये होगा, और लोअर लेवल पे एक तरह से बाय होगा। प्रेजेंट टाइम के अनुसार अगर हम बात करें तो एक रेंज में फंसा हुआ है, लोअर लेवल 500, ऊपर की तरफ 580, नीचे की तरफ दिखता है तो बाय, ऊपर की तरफ अगर यहाँ तक जाता है तो अपने अनुसार प्रॉफिट बुकिंग सिचुएशन के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं तो उनको बने रहना चाहिए। 621 622 को भी ये ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। तो ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड का जो प्रेजेंट टाइम का चार्ट बना उसके अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है यूट्यूब की तरफ से। स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज, एनालिसिस, रिजल्ट सारा कुछ फ्री है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।